लेक्चर 16 माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में टैब वर्किंग किस तरह से की जाती है या टैब क्या होते हैं, उनको रूलर में किस तरह से प्लेस कर सकते हैं और उनके हमको फायदे क्या होते हैं, ये हम आपको सिखाएंगे। जब हम लोग अपने रूलर पे टैब सेट करते हैं या आपको अपने मीटर पे एक प्रॉपर डिस्टेंस लाना हो तो आप टैब सेट करके उस डिस्टेंस को प्रॉपर ला सकते हैं। अगर हम लोग अलाइनमेंट का यूज करते हैं तो लेफ्ट, सेंटर, राइट, जस्टिफाई, अलाइन होता है जो हमारे पूरे मीटर को सेट करता है। लेकिन आप पर्टिकुलर वर्ड को या सेंटेंस को अलाइन करना चाहते हैं तो आप टैब का यूज करके भी उसको अलाइन कर सकते हैं। तो जैसे हमने यहाँ पर ये टेक्स्ट लिखा हुआ है तो हमारी जो टाइपिंग होती है वो बाय डिफॉल्ट लेफ्ट से होती है। हम लोग जब भी कंप्यूटर में टाइपिंग करते हैं वो लेफ्ट से होता है। लेकिन अगर आपको एक प्रॉपर डिस्टेंस देना हो कि आपको दोबारा भी टाइपिंग लेफ्ट टैब से ही करनी है तो आप देखेंगे कि आपके जो डॉक्यूमेंट है उसमें लेफ्ट से टाइपिंग हो रही है। लेकिन अब आपको राइट अलाइन से टाइपिंग करनी है तो टैब में दिए गए राइट अलाइन टैब का यूज करिए। जब आप लेफ्ट और राइट टैब का यूज करते हैं उसके बाद कीबोर्ड से टैब बटन प्रेस करते हैं, आपके डॉक्यूमेंट में प्रॉपर स्पेस उतना ही आता है जितनी दूरी पर आपने वो टैब सेट किया हो। तो इस तरह से जैसे ये डॉक्यूमेंट बनाए हैं इनमें आप देखिए, अगर कभी भी इस तरह का प्रोजेक्ट आपको मिलता है बनाने के लिए कि सब में डिस्टेंस प्रॉपर है या नंबर्स जो है वो राइट से बराबर आ रहे हैं, टेक्स्ट लेफ्ट से बराबर आ रहा है, तो आप अलाइनमेंट का यूज ना करके आप टैब ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। टैब में हम लोग टेक्स्ट के साथ साथ ग्राफिक का भी यूज कर सकते हैं। टेक्स्ट बॉक्स का यूज करने पर आप टैब लगा सकते हो। जब आप टेक्स्ट बॉक्स पे टैब सेट करते हो तो आप देखोगे आपके रूलर पे जहाँ भी आपने टैब सेट किया है आप वहाँ से लेकर डायरेक्ट टाइपिंग कर सकते। तो हम अपने टैब पेज में भी लगा सकते हैं और टेक्स्ट बॉक्स में भी लगा सकते हैं। तो अब सीखते हैं कि इसकी वर्किंग हम लोग कैसे कर सकते हैं टैब की। जैसे आपके पास ये डॉक्यूमेंट है और आपको यहाँ पे टैब लगाना है और आपको ये नहीं पता कि वर्ड में टैब कहाँ पे डिस्प्ले होता है। आप रूलर के अगर लेफ्ट साइड पे देखेंगे तो आपको टैब बटन डिस्प्ले होते हैं। यहाँ पर हम लोग देखेंगे कितने तरह के टैब होते हैं। बाय डिफॉल्ट हमारा टैब जो होता है वो लेफ्ट अलाइन का होता है। डायरेक्ट अगर आप मार्कर से टाइपिंग करते हो तो लेफ्ट का अलाइन है, लेकिन अगर आपको दूसरा मैटर भी लेफ्ट पे ही अलाइन करना है तो एक प्रॉपर डिस्टेंस में रूलर पर बस एक आप सिंगल क्लिक करोगे वो टैब डिस्प्ले हो जाएगा। अगर यहाँ से सेंटर टैब लगाना है जो हमारा उल्टा टी शेप का होता है उसको भी अगर हमें लगाना है, आपकी नीड के ऊपर है कि आपको वो टैब चाहिए या नहीं चाहिए। अगर नहीं चाहिए तो माउस बटन प्रेस करते हुए उसको ड्रैग कर दीजिए बाहर की तरफ तो वो रिप्लेस हो जाएगा। अगर आपसे ड्रैग करने में दिक्कत आ रही हो आप माउस से राइट क्लिक करिए, आप देखेंगे आपके टैब की विंडो डिस्प्ले हो गई है और जितने भी टैब आपने अपने रूलर में दिए हैं वो सारे टैब यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। अगर आपको कोई टैब हटाना है तो आप यहाँ से भी क्लियर कर सकते हैं। अगर सभी टैब हटाने हैं तो आप क्लियर ऑल कर दीजिए। आपको अपने हिसाब से कोई टैब की पोजीशन सेट करनी है वो पोजीशन सेट कर दीजिए। जैसे ही आप वो पोजीशन सेट कर देंगे आपके रूलर पे जहाँ पे भी आपने इसको लगाया होगा वो सेट हो जाएगा। तो या तो हम टैब से सेटिंग कर ले रूलर पे जाके, या हम राइट क्लिक करके जो टैब का डायलॉग बॉक्स आ रहा है उसमें भी टैब के नंबर सेट करके लगा सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम लोग लगाते हैं कि हमें लेफ्ट टैब है हमारा तो लेफ्ट टैब सेट करिए, सेंटर टैब है तो सेंटर टैब सेट करिए। अगर राइट में मैटर है तो आप राइट में मैटर को सेट करने के लिए राइट टैब लगाइए। इसके अलावा इसमें बार टैब आता है। बार टैब का मतलब होता है एक वर्टिकल लाइन आपको अपने डिस्टेंस के बीच में ड्रॉ करनी है तो आप बार टैब का यूज कर सकते हैं। यहाँ पर अगर अब हम वर्किंग करते हैं तो सबसे पहले हमें कीबोर्ड से टैब दबाना है। टैब दबा के मेरी जो प्रॉपर पोजीशन है उस पोजीशन पे आएंगे और जो भी टेक्स्ट हमें लिखना है वो टेक्स्ट हम लोग लिख देंगे। टैब का यूज़ करेंगे, दूसरी पोजीशन पे आएंगे, फिर टैब का यूज़ करेंगे और फाइनली हमें जो भी नंबर लिखना है या जो भी टेक्स्ट लिखना है वो हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा कि किस तरह से टैब का यूज़ करके हम अपने मैटर को एक प्रॉपर डिस्टेंस में लगा सकते हैं और उसमें वर्किंग कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट में लेफ्ट और राइट टैब लगाकर आप वर्किंग कर सकते हैं, लेकिन जब आप वर्किंग करेंगे अगर वर्ड के बीच में स्पेस है तो आप स्पेस बार दीजिएगा, नहीं तो आप कीबोर्ड में दिए गए टैब बटन का यूज करके ही एक टैब से दूसरे टैब पर जंप करेंगे।
यहाँ पर आप देख रहे हैं आपकी वर्किंग एकदम प्रॉपर डिस्टेंस में आ रही है और मैटर में कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं आती है अगर आप टैब बटन का यूज करके टाइपिंग करते हैं। टाइपिंग में अगर आपको बीच में वर्टिकल लाइंस भी देनी हो तो आप टैब में लेफ्ट राइट सेंटर टैब के साथ बार टैब का यूज भी कर सकते हैं। जब आप बार टैब का यूज करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके टाइपिंग मैटर में वर्टिकल लाइंस भी ड्रॉ हो रही हैं। तो एक अभी हमने आपको दिखाया कि आप किस तरह से लेफ्ट और सेंटर टैब लगा के टाइपिंग कर सकते हैं। अब सेंटर टैब में आप जब टाइपिंग करते हो नॉर्मल सेंटर अलाइन की तरह ही होता है, लेकिन अगर आप इसके साथ लेफ्ट और राइट टैब का भी यूज करते हैं तो आपकी टाइपिंग में लेफ्ट राइट टैब के साथ सेंटर टैब की भी टाइपिंग स्टार्ट हो जाती है। आप टाइपिंग को शिफ्ट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा किस तरह से सारे तरह के टैब लगाकर हम लोग वर्किंग कर सकते हैं। टैब पर आप बॉर्डर भी लगा सकते हैं, पैराग्राफ से कलर भी कर सकते हैं। पैराग्राफ मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया। यहाँ पर आपने टैब की वर्किंग को सेट करके अपना काम किया, लेकिन अगर आपको पैराग्राफ पे वर्किंग करनी है और फर्स्ट लाइन को शिफ्ट करना है या हैंगिंग लाइंस को शिफ्ट करना है तो फिर आप यहाँ पे मार्कर में दिए गए टैब का यूज़ करिए। यहाँ से जब आप टैब का यूज़ करते हैं तो आप देखेंगे कि आपका जो मैटर है वो पूरा शिफ्ट होता है जिस बेस में आपका मार्कर शिफ्ट हो रहा है। अगर आप डायरेक्ट रूलर से फर्स्ट लाइन इंडेंट का यूज़ करते हैं तो आप देखिए आपकी जो फर्स्ट लाइन है वो थोड़ा सा आगे शिफ्ट हो गई है। लेकिन अगर आपको हैंगिंग लाइन शिफ्ट करनी है तो हैंगिंग लाइन शिफ्ट करने के लिए आप हैंगिंग जो मार्कर दिया गया है उस बटन को प्रेस करके भी आप अपने टेक्स्ट को सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा कि हैंगिंग इंडेंट से या फर्स्ट लाइन इंडेंट से हम अपने मैटर को कैसे सेट कर सकते हैं, बार का यूज़ कैसे कर सकते हैं, लेफ्ट इंडेंट राइट इंडेंट का यूज़ करके किस तरह से अपने मैटर को हम लोग प्रॉपर डिस्टेंस में लगा सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप थोड़ा सा टैब वर्क करें तो आपको एक प्रोजेक्ट दे रहे हैं, इस प्रोजेक्ट पे आप वर्क करके देखिए। यहाँ पर भी हमने टैब प्लेस किए हुए हैं, टैब के साथ आप इस पे वर्किंग करिए। लेफ्ट और राइट का टैब है इस प्रोजेक्ट में। अगर आप इस पे एक बारी वर्किंग कर लेते हैं तो आपके जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो उसको लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।